welcome all. This is lesson 2 of the chapter probability, and here we are going to learn the definitions of random experiment, sample space events. Then we are going to talk about types of events, and then we will discuss algebra of events. Now, first of all, ये जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर वीडियो। और दूसरी चीज़, आप अगर 11th का आपका टेक्स्ट बुक देखते हो तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के पहले 2 पेजेस अगर आप पढ़कर समझ लेते हो तो आई थिंक ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो आई लीव दिस टू यू कि आप आगे बढ़ना चाहो या नहीं। नाउ सो द डेफिनेशंस हम बुक से ही डायरेक्ट ले रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट विच इज़ हैविंग मोर देन वन आउटकम्स। साइंस का एक्सपेरिमेंट एक आधा है जिसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल 2 केमिकल्स मिक्स किए तो फाइनल रिएक्शन जो है वो फिक्स होगा आउटकम, राइट। लेकिन ऐसे इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहा जाता है जब एक से ज़्यादा आउटकम्स पॉसिबल हो और वो जो पॉसिबल वाले आउटकम्स है वो सभी के सभी मालूम है, लेकिन उसमें से एक्चुअल क्या आएगा वो मालूम नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन टॉस किया तो हमें मालूम है कि हेड या टेल इनमें से ही कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं बता पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन टॉस करना हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, व्हाट इज द चांस ऑफ हेड, व्हाट इज द चांस ऑफ टेल, बट वी कैन नॉट टेल कि एग्जैक्टली क्या आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये हेड या टेल मैंने जो बोला था वो है आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट। तो सभी पॉसिबल आउटकम्स जो है यानी पॉसिबल रिजल्ट्स, राइट, उनको हम आउटकम्स बोलेंगे। अब सैंपल स्पेस, सभी जो कुछ भी आउटकम्स थे रैंडम एक्सपेरिमेंट के उनका सेट अगर लिखा तो उसको सैंपल स्पेस बोला जाता है, जो जनरली एस या ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एन ऑफ एस। ये तो आप सेट थ्योरी में सीख ही चुके हो। नाउ एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, और जो इवेंट हम लोग चाहते हैं उसके अंडर आने वाले आउटकम्स जो है उनको हम लोग फेवरेबल आउटकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक डाई थ्रो किया और हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाई को थ्रो करना, राइट, डाई इज थ्रोन, ये जो ओके, सो डाई को थ्रो करना ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये डाई इज टॉस्ड बोलता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस क्या हो गया? तो सैंपल स्पेस एस इज, क्योंकि डाई थ्रो करने के बाद आउटकम या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, क्योंकि उसके फेसेस पे ये 6 नंबर्स रहते हैं। तो ऑब्वियसली डाई थ्रो करने के बाद इनमें से ही कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी डाई थ्रो किया तो 2 आएगा कि 3 आएगा हमें मालूम नहीं है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं 1 की, 2 की, 3 की। सो इस तरीके से 6 आउटकम्स है, यानी एक से ज्यादा है, और ये सभी आउटकम्स मालूम है लेकिन इनमें से एग्जैक्टली कौन सा आएगा मालूम नहीं, इसीलिए डाई थ्रो करना इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस का एनी सबसेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला था ए इज इवेंट की आउटकम इज डिविजिबल बाय 3, तो इस केस में ए बनेगा 3 and 6। ऑब्वियसली एज यू कैन सी A is subset of S, इसीलिए A is called event। ओके, अब ये 1 2 3 4 5 6 ये सभी के सभी आउटकम्स हैं, लेकिन जब मैं मेरा इवेंट बोलता हूं कि आउटकम इज डिविजिबल बाय 3, तब ये 3 और 4 उसके लिए फेवरेबल है ना। सो 3 and 6 आर आउटकम्स विच आर फेवरेबल फॉर आउटकम टू बी डिविजिबल बाय 3। सो दीज आर द डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस पढ़कर उसके वर्ड ध्यान में रखना ये मेरे हिसाब से इज नॉट अ गुड आइडिया। आप ऐसे एक एक एग्जाम्पल करके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका सैंपल स्पेस सिंपली या तो
पहला कॉइन हेड दूसरा कॉइन हेड शो करेगा, या पहला कॉइन हेड दूसरा कॉइन टेल शो करेगा, या पहला कॉइन टेल तीसरा दूसरा कॉइन हेड शो करेगा, या दोनों कॉइन टेल शो करेंगे। तो दैट इज यस। तो इनमें से ये एक आउटकम हो गया, ये एक आउटकम हो गया, ये एक आउटकम हो गया, ये एक आउटकम हो गया। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, राइट। अब ऑब्वियसली इवेंट की मैं यहाँ पर अब बात नहीं करूँगा। इवेंट हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल बोथ रिजल्ट्स आर सेम, राइट। इवेंट ए इज बोथ रिजल्ट्स आर सेम, तो हो सकता है एच एच टी टी। इस तरीके से हम लोग चीजें समझें। नेक्स्ट, इवेंट के टाइप्स। पहला टाइप है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब जिसमें एक ही आउटकम हो, राइट। जैसे सपोज हमने डाई थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बोलता हूं इवेंट ए इज आउटकम इज इवन प्राइम, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है ए में सिर्फ एक ही नंबर आएगा 2, तो ए क्या हो गया एलिमेंट्री इवेंट। या फिर मैं सिर्फ बोलूं कि ओके देयर इज इवेंट बी जिसमें आउटकम सिर्फ 5 आएगा, तो ऑब्वियसली इट इज आल्सो एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब जिसमें सिंगल आउटकम हो। सर्टन इवेंट, सर्टन इवेंट मतलब पक्का, जो पक्का होने ही वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इवेंट डिफाइन करूं, लेट मी डिफाइन इवेंट बी दैट आउटकम इज लेस देन 7। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाई इज थ्रोन और सैंपल स्पेस हो गया ये, और मैं बोल रहा हूँ कि उसका आउटकम जो आएगा वो लेस देन 7 आएगा। तो बी में क्या कौन से नंबर्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब मुझे बताइए एस में से कुछ ना कुछ तो अगर हम डाई थ्रो करेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा ही आएगा, राइट। अब मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल हैपन। यस, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहती है। तो देखो एलिमेंट्री इवेंट यानी क्या, जिसमें एक ही सिंगल आउटकम रहे। सर्टेन इवेंट मतलब क्या, जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये फेवरेबल है बी के लिए, जो ऑलरेडी सभी के सभी एस में है, तो एस के सभी इधर आ गए, तो इस केस में एस बी बिकम्स सर्टेन इवेंट। सो सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू एस हम बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। लेट मी डिफाइन सी एज आउटकम इज ग्रेटर देन 7। तो मुझे बताइए अगर डाई थ्रो किया तो हमें मालूम है कि आउटकम 1 से 6 तक आएगा, तो इनमें से कुछ आएगा ही नहीं। तो व्हाट इज सी, सी इज एम्प्टी सेट, राइट। अब इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, जब एम्प्टी सेट है, आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती होंगी, 0। और जब सर्टन है उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती होंगी, 1। करेक्ट। सो आई होप आपको ये डेफिनेशंस भी ध्यान में आ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स यानी सेट्स हैं, तो यूनियन ऑफ इवेंट्स यानी यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फिर से बात करेंगे, सपोज एस इज इक्वल टू हमारे पास, फिर से डाई थ्रो कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। सपोज इवेंट ए इज आउटकम इज प्राइम, तो ए में क्या आ गया 2 3 5, एंड लेट मी राइट सेट बी यानी इवेंट बी आउटकम इज लेस देन 3, तो बी में क्या आ गया 1 2। सो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज सिंपली 1 2 3 एंड 5। दोनों के एलिमेंट्स एक ना एक बार आते हैं। सो इस इवेंट को हम लोग वर्ड्स में क्या बोलेंगे, देखो द यूनियन ऑफ ए यूनियन यानी ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, एंड हम लोग ये बोलते हैं कि एटलीस्ट ए और बी हैपन्स, राइट। एटलीस्ट वन ऑफ ए, पॉसिबल आउटकम्स दैट बिलोंग टू एटलीस्ट ए एंड बी। ए में सिर्फ ए में रहेगा, सिर्फ बी में रहेगा, या दोनों में रहेगा, ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट, आई विल लीव दिस टू यू। अब यहाँ पर मैं आपको यूनियन ऑपरेशंस के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं 3 सेट्स लेता हूँ, लेट्स से C इज सम आउटकम विच इज 4। तो इस केस में व्हाट इज A यूनियन B यूनियन C, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, देन इट विल बी 1 2
3 4 5, हमें कोई भी एक में होने वाला एलिमेंट चाहिए रहता है। यूनियन आप कितने भी सेट्स का कर लो, अगर दो सेट्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी डिफाइन टू इवेंट्स, A is equal to 1 2 3 4 and B as 3 5 and 6। अब अगर मैं A यूनियन B करता हूं तो क्या आता है, 1 2 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, राइट ना। क्या क्या करना है, दोनों में से किसी ना किसी एक में रहने वाला एलिमेंट लेना है। तो A यूनियन B ये बन गया। अब आपने देखा होगा कि A यूनियन B क्या बन गया, S सैंपल स्पेस A यूनियन B में सभी के सभी पॉसिबल आउटकम्स आ गए, सभी के सभी आउटकम्स आ गए। इसलिए A एंड B आर एग्जॉस्टिव, ऐसा बोलते हैं हम लोग, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आप ध्यान में रखोगे कि दो या दो से ज्यादा ऐसे इवेंट्स जिनका टोटल यूनियन करने पर S बन जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट करना मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, मैं एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया मतलब क्या हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, राइट, ऐसा वगैरह हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट करना मतलब ये A B में आने वाले एलिमेंट्स पूरे के पूरे S के एलिमेंट्स ले रहे हैं, ऐसा बोलेंगे हम, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। सो विथ डेफिनेशन ऑफ एग्जॉस्टिव एंड यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, लेट मूव फॉरवर्ड। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, फिर से सपोज डाइस थ्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। सपोज A में है 2 3 5 एंड B में है 1 2 3, लेट्स से। So what is A intersection B? It's simply the element which belongs to both A and B. So यहाँ पर क्या आएगा, 2, इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। जब दो इवेंट्स में अगर कोई ऐसे आपको मिल जाए दो इवेंट्स कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एम्प्टी, राइट ना, यहाँ का नहीं, यानी कोई दूसरे इवेंट्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेफिनेशन करता हूँ, सपोज C है हमारे पास, 1 2 है C में, और D है जिसमें 4 5 6 है। अगर मैं आपको पूछूं कि C इंटरसेक्शन D कितना है, इस केस में ऑब्वियसली इट इज 5 एम्प्टी सेट। तो इस केस में हम C और D को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। ओके, जैसे डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन थी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। इसके पहले वाले में मैंने कौन सा डेफिनेशन बताया था, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये डेफिनेशंस क्लियर कर लो। इफ दो सेट्स का यूनियन इज इक्वल टू S, देन दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव, दो या दो से ज्यादा रहे। इफ A intersection B is equal to 5, then A and B are called mutually exclusive events। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर सपोज कोई सैंपल स्पेस है S, जैसे मैं फिर से कॉइन टॉस कर, सॉरी डाइस टॉस करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 है आउटकम्स। अब उसमें A इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया 3 6 सपोज, तो उसका कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो S में नहीं है, राइट। इसमें आप दो चीजें देखेंगे, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 एंड A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू S। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों चीजें होती हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ये दोनों के दोनों होता है। अब आप दो सेट बनाओ या तीन सेट बनाओ जो दोनों प्रॉपर्टी कैंसिल मैंने फॉलो करता हो, कि यानी पेयर्स में कोई भी दो में कॉमन नहीं है लेकिन सब मिलाकर S बन जाता है, तो उसको पार्टीशन बोलते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन हम बाद में कभी देखेंगे। नाउ सिंपली कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो कहीं पर A प्राइम, कहीं पर A के ऊपर बार लगाया जाता है, या A टू द पावर C जैसा लिखा जाता है। सो ये नॉट A मतलब फिर से समझ लो, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, ये सपोज हो गया A, तो A छोड़ के जो कुछ भी बचता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी आप समझते हो, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये ए और ये बी, तो ये ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। और दिस इज, अगर ये ए और ये बी है तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों चाहिए। अब एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, यानी ये पोर्शन या तो इतना या इतना, इसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये सब चीजें हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी सेट्स में पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक कि ये आप खुद पढ़े और इन चीज़ों को समझ ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग जो सिचुएशंस है हम लोगों को डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे, बट आई थिंक वी कैन डू इट बेटर, क्योंकि हम ऑलरेडी सेट्स में ऐसी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो नाउ नेक्स्ट लेसन हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने देखा है, अगर आपने खुद पढ़ा है तो दैट इज ऑल्सो गुड। लेट्स सी कि हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आते हैं। थैंक यू।